आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों बात करेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला महीना, जो कि होगा अगस्त का महीना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। चलिए बात करते हैं जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों का ये महीना काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन जितना भी आप इस महीने में फाइनेंशियल वे में कमाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके जो बुजुर्ग हैं या आपके जो बड़े हैं, उनका साथ आपको पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से कलेक्टिव प्रोसेस में आप पैसा कमाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं अकेले दम पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, जी हाँ आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीम वर्क में ज़्यादा विश्वास रखिएगा इस मंथ में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कुछ निर्णय आप ऐसे लेंगे जिससे अधिकारी वर्ग या कहूँ कि घर के जो बड़े हैं वो हो सकता है आपसे रुष्ट हो जाएं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनका सहयोग आपको फिर भी पूरा मिलता रहेगा। वाणी में अपनी शुद्धता लाएं, मतलब स्वीटनेस लाएं, और जिससे आपके कहे हुए वचनों से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कार्य में सफलता यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय से जुड़े थोड़ी यात्राएं, कुछ मीटिंग्स, कुछ सेमिनार्स और कुछ इंटरव्यूज इत्यादि हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पूरे महीने आप व्यस्त रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं शुरू के 15 दिन आपके कैसे रहेंगे। शुरू के जो 15 दिन हैं काफ़ी अच्छे हैं। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन जिसे आप बोलते हैं, और आप काफ़ी एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। आप कहीं न कहीं जो बेसिकली जो हमारे मतलब बेसिक नीड्स हैं उसको आप पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। और जो ऐशो-आराम की लग्ज़रियस थिंग्स अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो शुरू के जो 15 दिन हैं वो काफ़ी कुल मिलाकर ठीक हैं। प्रेरणा भरा समय है, इंस्पिरेशनल समय है, मोटिवेशन वाला समय है। आप अच्छे से कार्य करिए, आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। नए-नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं इन शुरू के 15 दिनों में, और नए-नए लोगों से आपकी बातचीत भी हो सकती है। चिकित्सा, कर लाभ और अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में की कुछ मामले अगर आपके चल रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी चीज़ का, तो थोड़ा-सा पुनर्विचार जिसे कहते हैं रीथिंकिंग प्रोसेस में आप चले जाइएगा और सोच विचार कर ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे 15 दिन की। इस 15 दिन में थोड़ा-सा दोस्तों के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हो सकता है कि कोई आपको गलत राय दे, वो आपको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको सही लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, तो आपको उस पर प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, दिल से ज़्यादा ना सोचें। हालाँकि आपका आत्मविश्वास इस पूरे महीने काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी पे इतना अत्यधिक विश्वास मत करके चलिएगा। कार्य स्थल पर लास्ट के 15 दिन में हो सकता है थोड़ी असंतुष्टि मिले, क्योंकि थोड़ा जो आपका अधिकारी वर्ग है वो आपके काम से हो सकता है कि आपको कुछ टोका-टाकी करे, तो वो टोका-टाकी को आप एज़ ए आशीर्वाद समझ के रख लीजिएगा। उनसे ज़बान लड़ाने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ये तो था आपका 15 दिनों का हिसाब-किताब, शुरू के 15 दिन और बाद के 15 दिन। अब हम चलते हैं वीक वाइज़। पहले वीक की बात करूँ तो कोई नया मित्र आपका बन सकता है। प्रेम विषयों में अगर यानी कि लव अफेयर्स में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी थोड़ी-थोड़ी अब दूर होंगी। लेकिन आपको वाणी में मधुरता बनाए रखनी होगी। थोड़ी बहुत शुरू के सप्ताह में आय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। खर्चों को अपने लगाम करके रखिएगा, और आर्थिक मामले में थोड़ा-सा ये जो वीक रहेगा वो अप एंड डाउन वाला रहेगा, खर्चे कुछ ज़्यादा रहेंगे। नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह शुरू का थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। वैवाहिक जीवन में ठीक रहेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे आपके। तो बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में आप आगे की सोचकर
उच्च लक्ष्य मतलब नेक्स्ट एम के ऊपर आप टारगेट करने की सोचेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, जो काफ़ी अच्छा है। और जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे आप उसके ऊपर काम भी करेंगे। हालाँकि छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीक जो है काफ़ी अच्छा नहीं है, उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर आप बहुत लंबी यात्राएँ करना चाहते हैं तो थोड़ा सँभल कर कीजिएगा। हालाँकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नए-नए लोगों से आपके संवाद यानी कि मीटिंग्स और कॉन्टैक्ट्स आपके होते रहेंगे। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यवसायिक लक्ष्यों एवं वित्तीय नीतियों यानी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ में आपको थोड़ा बहुत अल्टरेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हालाँकि यहाँ पर आपके जो अधिकारी हैं, वो आपके काम की भी सराहना करेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी गलतफ़हमी में ना पड़ें। प्रैक्टिकली होके सोचें, अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ चल रही है, तो सिचुएशन को समझ के ही कोई निर्णय लें। अरल-टप कोई भी निर्णय ना लें। बात करते हैं चौथे सप्ताह की। कोर्ट कचहरी से थोड़ा-सा बच के रहें। अगर कोर्ट कचहरी में अगर आपका कहीं कोई केस वगैरह चल रहा है, तो पूरा भली-भाँति उसको अच्छे रूप से सँभालें। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालाँकि जो खर्चे आपके बढ़े हुए थे, वो खर्चे भी अब आपके कम होते दिख रहे हैं। लाभ का समय है, लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान यहाँ पर थोड़ा भटकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि 2-4 मुख्य-मुख्य बातें हैं कि थोड़ा-सा अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, मतलब बोलते समय ध्यान रखिएगा कि किससे क्या बात कर रहे हैं। बुज़ुर्गों से अगर थोड़ा मनमुटाव होता है किसी बात को लेके, तो अपने आप को चुप कर लें और उनकी बात को सर आँखों पर रखकर आगे चलें, उनके आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। पूरा महीना वैसे बहुत अच्छा है, पूरे महीने में आपको ध्यान रखने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 15, 16, 23 और 24 में पड़ेगी। कुल मिलाकर ठीक है महीना, सावन का महीना वैसे भी उस समय एंडिंग पर होगा और अगर आप जुलाई में ये वीडियो देख रहे हैं, तो सावन के महीने में पूजा अर्चना करते रहिए, काफ़ी अच्छा आपका कल्याण होगा। तो ये तो था हमारा एक छोटा-सा एनालिसिस। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 9411848508 9962382553 पे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो पेड होते हैं और उसकी एक निश्चित फ़ीस आपको देनी होती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा, उस पे आपको नए-नए आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा मेरी जो न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स के नाम से एक मेरा ग्रुप चलता है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। पामिस्ट्री और फेस रीडिंग के वीडियोज़ मैंने बनाने स्टार्ट किए हैं। काफ़ी सारे आपको पामिस्ट्री के बारे में मैंने वीडियोज़ दिए हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि इंग्लिश में वीडियोज़ नहीं बनते हैं, तो अब इंग्लिश में वीडियोज़ उनको मिला करेंगे, हिंदी के साथ-साथ इंग्लिश भी उनको साइमल्टेनियसली अब मिलेगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को शेयर और लाइक और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू।